लगातार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था, दूर से ही निकलता था। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, इन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप देखिए, जो हमें कभी नहीं मिली। अच्छा, सुविधाएं मिल रही वहां तक ठीक है, पूरी संस्कृति बदल के रख दी है। हम स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, तैयार होके जाके अपने अम्मा बाबूजी के पैर छूते थे। आजकल के पेरेंट्स को मैं देखता हूं, वो सुबह सुबह अपने बच्चों के पैर छूते, दोनों मिलकर लगे रहते हैं। एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक उसको शूज पहना रहा है, एक उसको बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं। फिर स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहा है। एक हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे है। अभी देखो क्या क्या सुविधाएं मिल रही बच्चों को। अच्छा, बच्चे तो अच्छे आ रहे, नो डाउट, नया जमाना है, नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो नए जमाने की मम्मियां हैं, आए हाय हाय, क्या मम्मियां हैं आजकल की, क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं, और क्या पेशेंस है आजकल की मम्मियों का। हाँ, कभी बच्चा बोल दे मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद, कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, मैगी बना देती हूँ, नूडल्स खा ले, कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ, इतने सारे ऑप्शन। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल, और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास और कुछ खाने का ऑप्शन था ही नहीं। अभी देखो क्या क्या सुविधाएं बच्चों के पास में। साल में 1 दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, जहां हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था, वो हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था। एवरी वीक 2 टाइम्स फादर्स डे मनता था हमारे घर में, और मजाल है कि हमारे मुंह से उफ निकल जाए। ऊपर से हमारी माँ, उसका अपना स्वैग था, वो एक चप्पल लेती थी हाथ में और ऐसे करके पीछे छुपा लेती थी, और फिर बोलती थी आजा नहीं मारू, और फिर पास में बुला के जो हमको पीटती थी, वो चप्पल शाम को पीठ पे पिताजी को नजर आती थी। वो जब शर्ट ऊंचा करके देखते थे, बोलते थे अरे बाप रे, तू तेरी मम्मी से दूर ही रहा कर, किसी दिन तेरे चक्कर में मैं भी। हाँ? और ऊपर से ये जो फादर्स डे है, ये हमारे देश की संस्कृति है ही नहीं। हाँ, हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है। भाई उनके यहाँ पे ऐसा होता है, एक शादी हुई, 1-2 बच्चे हुए, फिर दूसरी हो गई, उसके 2-3 हो गए, फिर तीसरी हो गई उसकी। अब वो सारे बच्चे बोलते थे मम्मी पापा से मिलना। तो उन्होंने तय किया कि कोई एक दिन तय कर लेते हैं। उनने एक दिन तय किया फादर्स डे, सारे बाप आओ और अपने अपने बच्चों से मिलो। अब हमारे यहाँ तो क्या है, जीवन भर एक ही रहता है, और वो हर तीसरे दिन हाथ में जूता लेके फादर्स डे मना देता है। तो हमारे यहाँ फादर्स डे मनाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ रोज मदर्स डे होता है, रोज फादर्स डे होता है। और ये हमारी संस्कृति है कि हमारे यहाँ एक ही परिवार पूरा जीवन एक साथ रह लेते हैं। आप देखिए आज के बच्चों को। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, हमारा भी को एजुकेशन था, साथ में लड़कियां भी पढ़ती थी, लड़के भी पढ़ते थे। हमारे टीचर हमको बुरी तरह से मारते थे। इधर लड़कियां बैठी हैं, पता चला हम मुर्गा बन के खड़े हुए, लेकिन हमारा कभी ईगो हर्ट नहीं होता था कि अरे मेरे साथ में लड़की पढ़ती, उसके सामने मुझे मुर्गा बना दिया। कोई टेंशन नहीं, कुछ वर्क करके नहीं लाए, होमवर्क नहीं किया, टीचर ने मुर्गा बना दिया, सब लोग देख देख के हंस रहे हैं। अच्छा, वो भी हंस रहे हैं, जब वो बनते थे तो हम हंसते थे। तो हमारे टाइम पे एक चीज बहुत अच्छी थी, ईगो हर्ट कभी नहीं होता था। आज के बच्चों को मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर में छोटा सा बच्चा है, वो ईगो हर्ट हो जाता है थोड़ा सा डांट दो तो। आज के बच्चों में पेशेंस सीखे। बचपन में आप खुल के जियो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत पालो। ये जो बचपना है ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये वापस नहीं आती है। इसमें खूब पढ़ो और खूब पढ़ो, खेलो, ग्राउंड में जाओ, और आप इस बचपन में जितना एंजॉय कर सकते हो करो, क्योंकि ये वापस लौट के नहीं आता है। तो मैं बच्चों से बताना चाहता हूं कि अद्भुत मामला होता है। बोलो। आप देखो, हमारे टाइम में हम लोगों की पिटाई होती थी, हम कभी उसको टेंशन नहीं लेते थे। हमको रोज पीटा जाता था, घर में, स्कूल में टीचर पीटते थे, घर में हमारे पिताजी पीटते थे, कभी माँ पीट देती थी, कोई भी पीट देता था, हमको कभी टेंशन नहीं होता था। आजकल बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं हो गई हैं,
घर में भी कोई नहीं पीटता है, स्कूल में भी कोई नहीं पीटता है। मैंने तो अभी बीच में एक न्यूज पढ़ी थी कि साउथ में एक स्कूल में किसी टीचर ने एक बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया। उन बच्चे ने उठा के उसके ऊपर कोई केस कर दिया कोर्ट में, फिर उस बच्चे को 50,000 रुपए मिले एक थप्पड़ के। मैं सोच रहा था कि ये वाली सुविधा अगर हमारे टाइम होती तो मैं तो इतना पिटा हूं कि आधा इटारसी शहर खरीद लेता। हम लोग तो रोज ही पिटते थे। आइए सर, आइए, सबको अलग अलग टाइम दिया है। अच्छा, आइए आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आ जाइए। नहीं, जो लोग देर से आते हैं ना, उसका भी एक कारण मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी लोग किसी कार्यक्रम में देर से पहुंचते हैं, ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। जफर भाई सुनिएगा, जितने लोग कार्यक्रम में देरी से आते हैं ना, वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट दूसरा कोई नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूं कैसे इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तो वही लोग जिंदा बचे थे जो लेट आते थे। टाइम पे आने वाले सब मर गए थे। तो जितने भी लोग लेट आ रहे हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है, और हम लोग पहले से आ गए, वो हमको पता है हम क्या हैं। तो मैं बच्चों से बता रहा था कि हमारी इतनी पिटाई होती थी, लेकिन हम कभी ईगो हर्ट नहीं होता था, खुश रहते थे, कुट पिट के खा पी के मस्त रहते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। आज के बच्चों को मैं देखता हूं, अगर माँ बाप जरा सा ऐसा छोटा सा जरा सा चांटा मार दे किसी बच्चे को छोटे से, तो तुरंत खड़ा हो जाता है, आपने हमको क्यों मारा बताओ। माँ बाप से बोलते आपने हमको क्यों मारा बताओ, से सॉरी। माँ बाप से सुबह सुबह सॉरी बुलवाते हैं। अरे हमारी पिटाई होती थी पूछ न गए एक तरफ, हम तो हाथ छोड़ा के भागते तक आगे पिटने से बचे, क्योंकि हमारे टाइम पे एक हाथ नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए तो जब तक सामने 10-15 पड़ते ही रहते थे। और कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे, यार आज इन्हें मारा क्यों है। पता ही नहीं होता था किस बात के लिए मार रहे, किसी भी बात के लिए पिटाई हो जाती थी। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग लिए तो पिटाई, दोस्त के पैसे फिल्म दिखाए तो पिटाई, जहां बड़े लोग बैठे वहां से बार बार निकल रहे तो पिटाई, बड़ों ने कुछ पूछ लिया जवाब दे दिया तो पिटाई, बड़ों को जवाब देते हो, बड़ों ने कुछ पूछ लिया जवाब नहीं दिया तो पिटाई, बड़ों को जवाब नहीं देते हो, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए भी मारते थे, ताली बजा सकते जब भी आपको अच्छा लगे, और किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए भी मारते थे, इसको 4-5 दिन से नहीं मारा, आज तो पीटा ही नहीं। जैसा रिएक्शन मैं आप लोगों का देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूं। ये अलग बात है कि मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये घर घर की कहानी है। अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलकर एक बार ताली बजाएं, मैं आगे बात करता हूं।